बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स 9th क्लास। चैप्टर नंबर 6 है रिव्यू एक्सरसाइज 6। ठीक है, इससे पहले हम तमाम एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कन्वर्ट गिवन एंगल्स फ्रॉम पार्ट ए है डिग्री टू रेडियन, गिवन आंसर इन टर्म ऑफ पाई। सबसे पहले हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स, ये सब आप लोग पहले कर चुके हो, ये आप लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 में किया है। 255 डिग्री अगर हमारे पास हो तो इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो पाई ओवर 180 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें, ये दोनों एक दूसरे के साथ 5 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं। 5 5s are 25 और 5 1 is 5। अब ये देखें, 5 3s are 15, 5 6 are 30। ठीक है, 18 में से जब हम 15 को माइनस करेंगे तो बाकी 3 रह जाएगा, ये बन जाएगा 30 और 5 6 are 30 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास है 51 मल्टीप्लाई पाई बाय 36 रह गया। ठीक है ना, 51 पाई बाय 36। अब देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास किसी टेबल पे डिवाइड हो रहा है, 3 के टेबल पे दोनों डिवाइड हो रहे हैं। 3 1 is 3, 3 7s are 21, ये 3 1 is 3, 3 2s are 6। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 17 पाई बाय 12, क्योंकि ये आगे डिवाइड नहीं हो रहा। नेक्स्ट पार्ट 2 है हमारे पास 75 डिग्री 45 मिनट। अब स्टूडेंट्स, अब मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते होते थे, 60 पे डिवाइड कर देते थे। तो ये है 75 प्लस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 75, 40 को अंदर रखें, 60 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 0.57। तो इन दोनों को ऐड किया, हमारे पास आ गया 75.75 डिग्री। ठीक है, अब इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। 75.75 रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें स्टूडेंट्स, ये है 75.75। तो इसको हम जब इसकी ये पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो हम क्या करेंगे, पॉइंट की जगह 1 लगा देंगे, उसके बाद जितने डिजिट हैं उतने 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका पॉइंट ख़त्म हो गया। ये देखें अब स्टूडेंट्स, ये कैंसिल हो रहे हैं कैसे, 5 के टेबल पे 5 3s are 15, 5 6 are 30, ये 5 1 is 5, 5 5s are 25, 5 1 is 5, 5 5s are 25। तो ये देखें, फिर ये 5 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है। 5 3s are 15, 0 आ जाएगा, फिर ये 5 3s are 15, 0 दरमियान में क्यों आया, क्योंकि स्टूडेंट्स ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसलिए इधर 0 आ गया। अब ये देखें, ये हमारे पास 100, 5 2s are 10, 0 का 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें, ये दोनों 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। 3 1 is 3, 0 एज इट इज, 3 1 is 3, ये 3 1 is 3, 3 2s are 6। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 101। अब 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 12 2s are 24 और 0 का 0, तो 101 बाय 240 पाई रेडियन आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब है स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट 3 क्या है, 142.5 डिग्री। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने इसका पॉइंट खत्म करना है। पॉइंट खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ पे पॉइंट होता है वहां पे 1 लगा देते हैं और जितने उसके बाद डिजिट होते हैं उतने 0 आ जाते हैं। अब देखें, ये हमने रेडियन में इसको कन्वर्ट करना है, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टूडेंट्स देखें, अब ये भी 5 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है। 5 5s are 25, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास 3 रह जाएगा, 35, 5 7s are 35 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखें, ये 5 3s are 15, यहाँ पे रह जाएगा 3, ये 30 हो गया, 5 6 are 30। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या आ गया, 57 डिवाइडेड बाय 2। अब ये है 36 पाई बाय 36। अब ये 3 पे कैंसिल हो रहा है, 3 के टेबल पे 3 1 is 3, 3 2s are 6, ये भी 3 पे डिवाइड हो रहा है। 3 1 is 3, यहाँ से 2 बच जाएगा, ये 27 हो जाएगा, तो 3 9s are 27। तो 19 बाय 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 24 पाई रेडियन इसका आंसर आ गया। ये था इसका ए पार्ट। बी पार्ट है इसका रेडियंस टू डिग्री। अब रेडियन में दिया गया है स्टूडेंट्स, हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। हमारे पास कैसे आया है, 17 पाई बाय 24। फर्स्ट पार्ट क्या है, 17 पाई बाय 24, तो 17 पाई बाय 24 मल्टीप्लाई 180 बाय पाई। अब जब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमने 180 ओवर पाई से
मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 24 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 127.5 डिग्री, ठीक है। आप लोगों ने कैलकुलेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और 24 पे डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 127.5 डिग्री। 127 डिग्री अलग हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 0.5 डिग्री अलग हो जाएगा। अब देखें ये हमारे पास है पूरा पूरा डिग्री, ये हमारे पास मिनट्स में चला जाता है, तो 127 डिग्री प्लस 0.5 मल्टीप्लाई, अब इसको मिनट बनाने के लिए हमने 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 60 से मल्टीप्लाई किया 127 डिग्री प्लस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 30 मिनट आ जाता है। 127 डिग्री और 30 मिनट्स आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। ये था पार्ट 1। पार्ट 2 है हमारे पास 7π/12। अब π/12 को हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो पाई 180/π के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई के साथ पाई कैंसिल, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर हमारे पास क्या आया है 1260। आंसर क्या आया है 1260, ठीक है। डिवाइडेड बाय हमने किया 12, ठीक है, ये वाला डिवाइडेड बाय 12 आ गया। अब स्टूडेंट्स देखें ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं जी, 12 के टेबल पे कैंसिल करते हैं, ये 12 1 इज 12, यहाँ पे भी 12 1 इज 12, और ये 60 भी 12 5 60 होता है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा दरमियान में, ठीक है। तो ये आ गया 105 डिग्री, ठीक है, तो ये हमारे पास सीधा सीधा ही हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स पार्ट 3 है हमारे पास 11π/16। अब देखें इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 180/π के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 11π/16 मल्टीप्लाई 180/π। अब देखें पाई के साथ पाई कैंसिल, 11/16 मल्टीप्लाई 180 रह गया। अब 180 और 11 को मल्टीप्लाई करके 16 पे डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर से, जल्दी जल्दी करें स्टूडेंट्स, आंसर क्या आता है 123.75 डिग्री हमारे पास क्या आता है आंसर आता है। अब 123 डिग्री तो अलग हो जाएगा, प्लस 0.75 डिग्री को अलग कर लें, क्योंकि ये हमारे पास क्या आ रहे हैं मिनट्स आ रहे हैं। अब इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है, 123 डिग्री प्लस 0.75, अब मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.75 मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा। अब ये हमारे पास आ जाएगा 123 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आता है 45 मिनट, ठीक है। तो ये था पार्ट 3। क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब स्टूडेंट्स हमने इनको प्रूव करना है। सबसे पहला है साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू है 1 प्लस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड किसी एक को ले लेता है, तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है साइन थीटा ओवर 1 माइनस कोस थीटा। अब स्टूडेंट्स हम इसका रैशनलाइज कर देंगे, जो हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के हैं। रैशनलाइज कैसे करते हैं, हम इसके कॉन्जुगेट के साथ या इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस थीटा, मल्टीप्लाई इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 1 प्लस कोस थीटा, मल्टीप्लाई भी कर दिया और 1 प्लस कोस थीटा से डिवाइड भी कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये क्या है साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। अब ये एज इट इज आ जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा, ये क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। हमारे पास होता है ना ए प्लस बी, और ए माइनस बी इज इक्वल टू है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये देखें ये 1 है, 1 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस कोस का स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है 1 के। तो 1 माइनस कोस थीटा जब इधर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, तो इधर क्या रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखें हमारे पास ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लगा दी, यहाँ से साइन के साथ एक साइन कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा 1 प्लस कोस थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक है। तो यही हमारे पास थी राइट हैंड साइड जो हमने प्रूव करनी थी, 1 प्लस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। तो ये हमारे पास पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट्स साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट थीटा। यहाँ पे भी हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलना है, साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। अब देखें स्टूडेंट्स साइन थीटा एज इट इज, हमारे पास कोसिकेंट थीटा क्या होता है साइन का इनवर्स है ना, तो कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू है 1 ओवर साइन थीटा, ठीक है, ये साइन का इनवर्स है। तो कोसिकेंट की जगह पे क्या आ जाएगा 1 ओवर साइन थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये साइन अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा साइन थीटा ओवर साइन थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखें, ये साइन थीटा के साथ साइन थीटा कैंसल, ये क्या रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है 1 के। तो हमारे पास 1 इधर रह जाएगा, ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा इधर आके, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है कोस स्क्वायर थीटा के। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। कहाँ से आया, हमारे पास जो आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के, वहां से आया। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, कोस हमारे पास किसका इनवर्स होता है, सिकेंड का। तो इस कोस स्क्वायर की जगह पे हमारे पास आ सकता है 1 ओवर सिकेंड स्क्वायर थीटा, जो हमारी राइट हैंड साइड थी। तो हमारे पास प्रूफ हो गया। ठीक है, ये था पार्ट 2। पार्ट 3 है कोसिकेंड थीटा माइनस सिकेंड थीटा ओवर कोसिकेंड थीटा प्लस सिकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा। सबसे पहले स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, कोसिकेंड थीटा माइनस सिकेंड थीटा ओवर कोसिकेंड थीटा प्लस सिकेंड थीटा। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कोसिकेंड किसका इनवर्स है, साइन का। तो इधर कोसिकेंड की जगह पे क्या आ जाएगा 1 ओवर साइन थीटा। सिकेंड किसका इनवर्स है, कोस का, तो माइनस 1 ओवर कोस थीटा। यहाँ पे भी 1 ओवर साइन थीटा प्लस 1 ओवर कोस थीटा आ जाएगा कोसिकेंड की जगह पे। ठीक है, अब देखें ऊपर वाले का भी एलसीएम ले ले, नीचे वाले का भी। ऊपर वाले का एलसीएम लिया तो क्या आएगा, साइन थीटा कोस थीटा। अब इधर स्टूडेंट साइन थीटा है, कोस नहीं है, तो कोस थीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कोस थीटा आ जाएगा। माइनस इधर कोस थीटा है, साइन नहीं है, तो साइन को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन थीटा आ जाएगा। डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, साइन थीटा कोस थीटा एलसीएम आ गया। यहाँ पे साइन थीटा है, कोस नहीं है, तो कोस को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, कोस थीटा आ गया, प्लस साइन को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा आ गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखें, ये साइन थीटा कोस थीटा, इसका साइन थीटा कोस थीटा के साथ कैंसिल हो गए। बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा ऊपर वाली, कोस थीटा प्लस साइन थीटा नीचे वाली वैल्यू। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें चाहिए टेन। तो अब देखें हमारे पास 1 माइनस टेन कैसे आएगा, हमें पता है कोस जब कोस के साथ डिवाइड होगा तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, और साइन ओवर कोस हमारे पास क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो हम इस इक्वेशन को कोस थीटा के साथ डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय कोस थीटा। तो इसके साथ भी कोस थीटा को डिवाइड कर दिया, इसके साथ भी, नीचे वाले के साथ भी कोस थीटा को डिवाइड कर दिया। ठीक है, देखें अगर हम इन दोनों को खत्म कर दें तो फिर हमारे पास वही आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए कोस थीटा ओवर कोस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा, इनको अलग अलग कर दें, डिवाइडेड बाय कोस थीटा ओवर कोस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कोस थीटा आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स कोस के साथ कोस कैंसल, 1 आ जाएगा, माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो ये आ जाएगा टेन थीटा। ये भी कोस के साथ कोस कैंसल, 1 आ जाएगा, साइन थीटा ओवर कोस थीटा क्या होता है हमारे पास, टेन थीटा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन थीटा। और यही हमारे पास क्या थी, राइट हैंड साइड थी। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। ये था पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 है टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू है 1 ओवर साइन थीटा डॉट कोस थीटा। स्टूडेंट्स ये बहुत इजी पार्ट है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, टेन थीटा प्लस कोट थीटा। टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा, ये तो हमें पता है। अब साइन थीटा ओवर कोस थीटा आ जाएगा टेन की जगह पे, प्लस कोट थीटा टेन का इनवर्स है, तो अगर टेन थीटा साइन थीटा ओवर कोस थीटा है तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स इन दोनों का एलसीएम ले लें, साइन थीटा कोस थीटा एलसीएम आ गया। यहाँ पे कोस है डिवाइड में, साइन नहीं है, तो साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब देखें यहाँ पे साइन है, कोस नहीं है, तो कोस को कोस के साथ मल्टीप्लाई किया, कोस स्क्वायर थीटा आ गया। अब साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है 1 के, ये हमारे पास आइडेंटिटी है। तो ठीक है, अब ये 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे इसकी जगह पे, 1 ओवर साइन थीटा कोस थीटा। तो यही है हमारी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, आ गया ना राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। अब पार्ट नंबर 5 है स्टूडेंट्स हमारे पास, कोस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू है 2 ओवर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सबसे पहले हम ये वाली लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों का एलसीएम ले लो, डिवाइड वाला एलसीएम आ जाएगा दोनों का,
कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखें इसके नीचे कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा नहीं है, तो ये भी कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये भी कोस थीटा प्लस साइन थीटा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा होल का स्क्वायर, दोनों सेम वैल्यूज थी। अब इसके नीचे कोस थीटा प्लस साइन थीटा है लेकिन माइनस वाला नहीं है, तो ये माइनस वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों माइनस के हैं, सेम वैल्यू है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स डिवाइड में सेम यही वैल्यू रहेगी। अब देखें इनके स्क्वायर्स ओपन कर लें, ये हमारे पास क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस वाला फार्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये किसका है, a प्लस बी होल स्क्वायर का, ये है a माइनस बी होल स्क्वायर का। ठीक है, तो अब इनको फार्मूला ओपन कर लें, ये प्लस का है तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये माइनस वाला फार्मूला ओपन हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों को देखें स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, ये है 2 कोस थीटा साइन थीटा प्लस का, ये है माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो गए। ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हम अभी पढ़ के आए, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 के, तो इसकी जगह पे 1 आ गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसकी जगह पे भी 1 आ गया, तो ये 1 प्लस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय। अब देखें स्टूडेंट्स, हमें राइट हैंड साइड पे 2 साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, एक साइन स्क्वायर थीटा है, कोस स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, तो हम इसी आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, कोस स्क्वायर थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने ये पुट कर दी वैल्यू। ठीक है, अब देखें 1 प्लस 1 कितना होता है स्टूडेंट्स, 2 होता है, ये क्या आ जाएगा 1, ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड के। ये था स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 6 भी स्टूडेंट्स सीधा सा है, आसान सा है, 1 प्लस कोस थीटा ओवर 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू है कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा होल का स्क्वायर। अब इसमें हम राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट को भी ले सकते हैं, राइट को भी, मैंने राइट को ले लिया, आप लोग भी राइट को भी ले सकते हैं, लेफ्ट को भी ले सकते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू है कोसिकेंट थीटा, हमारे पास साइन का इनवर्स है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू है 1 ओवर कोसिकेंट थीटा। तो अब यहाँ पे कोसिकेंट दिया हुआ है, तो कोसिकेंट थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर साइन थीटा, प्लस कोट थीटा हमारे पास टेन का इनवर्स है, तो टेन होता है हमारे पास साइन थीटा ओवर कोस थीटा, तो कोट थीटा क्या आ जाएगा, कोस थीटा ओवर साइन थीटा, और होल का क्या है, स्क्वायर। स्टूडेंट्स इन दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों में साइन है तो साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी क्योंकि दोनों के बटे में सेम वैल्यू है, तो 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा होल का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स देखें इन दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर ले, 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर अलग हो गया, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर अलग हो गया। अब स्टूडेंट्स देखें ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, दोनों सेम वैल्यू है तो इनका स्क्वायर ओपन कर लेंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे आया, क्योंकि हमारे पास हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 के, तो यहाँ से हमारे पास साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ से देखें 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये a प्लस b और a माइनस b आ जाएंगे, तो इसका खोल लें फार्मूला, तो क्या आएगा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अब 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा एक कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा रह जाएगा। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड थी, तो ये भी हमारे पास प्रूफ हो चुका है, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड के, हैंड्स प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू है 3/2 स्क्वायर रूट
देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो व्हेन थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब थीटा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है ऑल जो रेशियोज होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। तो हमने सारी रेशियोज पॉजिटिव लेनी है, कोई भी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। अब टेन थीटा हमारे पास क्या है, 3/√2 है। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि टेन थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये हमारे पास टेन थीटा में दी गई है, एक तो परपेंडिकुलर दिया गया है, ये इसका परपेंडिकुलर दिया गया है, कितना है 3 है। एक हमें बेस दी गई है, बेस कितनी है √2 है। अब परपेंडिकुलर और बेस दे दिए गए हैं। सबसे पहले हम इसका क्या फाइंड करेंगे, हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे। तो हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम था, कौन सा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, पाइथागोरस थ्योरम में। हाइपो क्या है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है, या बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू है बी सी, कितना है, बी सी है हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ए बी कितनी है, ए बी है हमारे पास √2, तो √2 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। इस स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 + 2, तो ए सी का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 11। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, तो ये आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू है √11। तो अब हमारे पास हाइपोटेनियस क्या आ गया, 11 आ गया। यहाँ पे लिख लो हाइपोटेनियस कितनी है, 11। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक है, कौन सी है, टेन थीटा है। तो टेन का इनवर्स हमारे पास क्या होता है, कोट होता है। टेन थीटा 3/√2 है, तो कोट थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा √2/3। ऑल वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। अब साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स हमारे पास इसका क्या आया है, परपेंडिकुलर है 3, तो 3 आ जाएगा। हाइपोटेनियस क्या √11 आया है, तो 3/√11 आ जाएगा। कोसेकेंट थीटा हमारे पास साइन का इनवर्स होता है, तो ये हमारे पास इसको उलट करके लिख देंगे, तो √11/3 आ जाएगा, ठीक है। अब कोस थीटा स्टूडेंट्स हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो इसकी बेस क्या आई है, √2 है, तो √2 आ जाएगा। पर हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, √11 है, तो √2/√11। इन दोनों को स्टूडेंट्स एक के रूट में भी लिख सकते हैं, तो इसको एक में कर दें, ठीक है। अब सीकेंट थीटा हमारे पास कोस का इनवर्स होता है, तो कोस का इनवर्स हमारे पास इसको उलट करके लिख देंगे वैल्यू को, तो 11 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो टेन थीटा हमने ये तो कर लिया था उधर ही, टेन थीटा 3/√2 है, तो इसका इनवर्स √2/3 हो जाएगा। ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स हमारे पास, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ 30 मीटर बिल्डिंग इज 28 डिग्री। अब हमें क्या दिया गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है, कितना है 28 डिग्री है। हाउ फार इज द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग। हमने क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करनी है बिल्डिंग की। अब हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है, टॉप ऑफ 30 मीटर हाइट, तो 30 मीटर क्या दी गई है, हाइट दी गई है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, हमने बेस फाइंड करनी है। सबसे पहले हमारे पास क्या था, बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है आई लेवल से लेके ऊपर फ्लोर तक का एंगल जो होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ये कितना है 28 डिग्री। हमने क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करनी है। इसको हम ट्रायंगल को नाम दे लेते हैं ABC। अब स्टूडेंट्स देखें, लेट द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द बेस ऑफ बिल्डिंग। हमारे पास इस बिल्डिंग की बेस से इस पॉइंट तक का फासला कितना है, मेजरमेंट AB। इसको किसका नाम दे दिया, मेजरमेंट AB। और ये हमारे पास कितना है, x मीटर, हमने इसको रख लिया, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC में देखें, अब हमारे पास बेस है और परपेंडिकुलर है। बेस और परपेंडिकुलर किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं, बेस और परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं टेन थीटा में। तो हम यहाँ पे टेन थीटा अप्लाई कर देंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेन थीटा कितना है हमारे पास 28 डिग्री। टेन 28 इज इक्वल टू है 30/x आ जाएगा। 30 हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, जो 90 का एंगल होता है वो परपेंडिकुलर होता है ना।
तो 30 परपेंडिकुलर है और बेस हमने क्या रखी हुई है, x रखी हुई है, 30/x आ जाएगा। अब कैलकुलेटर से tan 28 की वैल्यू फाइंड कर लें स्टूडेंट्स, तो वो हमारे पास क्या आएगी, जल्दी से कैलकुलेटर से फाइंड करें तो वो हमारे पास आती है 0.5317। अब स्टूडेंट्स इन दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, 0.5317 x के साथ मल्टीप्लाई होगा और 31 के साथ, तो x मल्टीप्लाई 0.5317 आ जाएगा इज इक्वल टू है 30 के। तो x इज इक्वल टू है ये 30 इधर ही रह जाएगा, ये इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाके 30 के नीचे डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 56.42 मीटर। अब स्टूडेंट्स इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास क्या आंसर आया, 56.42। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, अ लैडर लेइंग अगेंस्ट अ वॉल फ्रॉम एन एंगल ऑफ 65। कहते हैं कि एक जो है हमारे पास सीढ़ी है वो दीवार के साथ लगी हुई है, कितने एंगल पे, 65 के एंगल पे, ये एंगल कितना है, 65 है, ठीक है, विद द ग्राउंड के साथ। इफ द लैडर इज 100 मीटर लॉन्ग, कहते हैं अगर इस सीढ़ी की लंबाई कितनी हो, 100 मीटर हो, तो हाई डज इट रीच ऑन द वॉल, कहते हैं इसकी हाइट कितनी होगी जब ये वॉल के साथ, किस हाइट के साथ लगी होगी, इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स देखें इसका सोल्यूशन। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें एक लैडर दी गई है, उसका एंगल कितना दिया गया है, 65, और उस लैडर की लेंथ कितनी है हमारे पास, 10 मीटर है। अब हमने फाइंड क्या करना है, ये वाली दीवार की हाइट फाइंड करनी है कि कितनी हाइट से ये सीढ़ी ऊंचाई पर लगी हुई है। तो ये हमारे पास देखें, एक तो है हाइपोटेनियस और दूसरा क्या है, परपेंडिकुलर। अब आप देखें परपेंडिकुलर हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस हमारे पास होता है साइन थीटा में। तो अब देखें, लेट द हाइट ऑफ द वॉल इज इक्वल टू है मेजरमेंट BC, इसको किसका नाम दे दिया, मेजरमेंट BC का नाम दे दिया। अब हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। साइन थीटा कितना है, 65, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, x है, और हाइपोटेनियस हमारे पास कितनी है, 10 है। साइन 65 कैलकुलेटर से जल्दी से फाइंड कर लें तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.9663 इज इक्वल टू है x/10 आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, x 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10 0.9063 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 9.06 मीटर। ये आप लोग कैलकुलेटर से करके देख लें तो इसका यही आंसर आता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 6 कंप्लीट हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।